हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटर हेड्स की। जी हाँ, कैनवा के अंदर आप अपने कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेटर हेड्स भी बना सकते हैं और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए सीधे चलते हैं कैनवा के अंदर। ऑलराइट, सो हम कैनवा के सर्च आइटम में हम टाइप करते हैं लेटर हेड्स। लेटर हेड हमने टाइप किया और यहां पर हमारे पास मल्टीपल लेटर हेड के ऑप्शंस आ गए। अब देखिए, लेटर हेड जब भी आप ड्राफ्ट करें ना, यहां पर 5,000 से ज्यादा आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आप टेम्पलेट चाह रहे हैं वैसा इन 5,000 में तो मिल ही जाएगा। अदरवाइज आप ब्लैंक से भी स्टार्ट करके अपना खुद का टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए, लेटर हेड जब भी आप बनाओ ना, तो एक चीज का ध्यान रखो कि लेटर हेड में बहुत सारी फैंसी कलरिंग नहीं होनी चाहिए। लेटर हेड एक बहुत ही प्रोफेशनल चीज होती है और बहुत ऑफिशियल माना जाता है। तो ये आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड भी दिखाता है। तो जब भी आप लेटर हेड बनाए तो थोड़ा इसको इस तरह से रखें कि वो एक अच्छा लुक भी दे, एक स्टैंडर्ड आपका मेंटेन उस लेटर हेड को देखते ही होना चाहिए। अब जैसे यहां पर आप कुछ लेटर हेड्स को देखें जो सैंपल में यहां पर है, ये तो हमारा ब्लैंक टेम्पलेट है जिसके अंदर आप अपना कंटेंट यहां पर ड्राफ्ट कर सकते हैं। नीचे लेटर हेड में दो और चीजें होती है बेसिकली, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। हेडर मतलब जहां पर आपकी कंपनी का एक लोगो लगेगा ऊपर और कुछ प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन लेटर हेड के ऊपर रहती है। ठीक उसी तरह एक फुटर होता है जो लेटर का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं फुटर। फुटर के अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड चीजें बाय डिफॉल्ट रहती है। और जब आप इन स्टैंडर्ड चीजों को फुटर या हेडर में डाल देते हो, तो आप एक पेज के बाद अगर दूसरे पेज पे भी जाते हो तो हेडर और फुटर कभी भी चेंज नहीं होते। यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिटेल्स है वो हमेशा इंटैक्ट रहती हैं। तो आपका फोकस जब भी आप नया लेटर हेड, जब भी आप कोई नया लेटर लिखोगे, चाहे उसके अंदर कितने भी पेजेस हो, हर पेज में आपका फोकस केवल और केवल आपके कंटेंट पे होगा। क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक लोगो, स्टैंडर्ड डिटेल्स, वो सारी चीजें हेडर एंड फुटर में कवर हो जाती है। अब इन कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां से आप अपना ब्लैंक लेटर हेड बना सकते हैं और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जैसे इस टेम्पलेट की अगर हम बात करें तो ऊपर देखें तो यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया और दिस इज हेडर। एंड देन फुटर में आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आ गया, जिसमें लाइक वेबसाइट हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फोन नंबर जिसे हम बोल सकते हैं, ईमेल आईडी हो गई, और बीच में आप अपने कंटेंट के लिए जगह छोड़ी गई है जिसमें आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। एक ये टेम्पलेट देखें जो सिंपल एंड सोबर है, जिसमें आपका लोगो के साथ कंपनी का नाम आ गया, एंड देन आपका लेटर का कंटेंट आ गया, एंड देन फुटर आ गया। इस टेम्पलेट को भी देखें तो ये भी एक सुपर सा टेम्पलेट है जिसमें बहुत हल्का सा कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है टॉप पे और बॉटम पे। और बीच में आप अपने कंटेंट को ले सकते हैं, हेडर एंड फुटर की। इसमें इसमें हेडर है बट आई डोंट सी कि इसमें यहाँ पे कोई फुटर दिख रहा है। आप फुटर ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये टेम्पलेट भी ठीक है। अब अब इस टेम्पलेट को के ऊपर आप नजर डालें, ये मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है जो जिसके अंदर आप अपने लेटर हेड को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की टॉप जो आपकी हेडर एंड फुटर पे जो कलर्स दिख रहे हैं, आप चाहे तो उनको रिमूव कर सकते हैं। दिस लाइन इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर आपका लोगो आ गया, कंपनी की बेसिक डिटेल आ गई जो हेडर एंड फुटर का काम स्टैंडर्ड तरीके से कर रहा है। और यहाँ पर आपका वो सारी चीजें डिटेल आ गई। और बैकग्राउंड में अगर आप नोटिस करें तो कंपनी का लोगो थोड़ा सा लो ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया है। आपको याद होगा जब हम कैनवा में इसको एडिट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस और बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है। आइए मैं आपको उसको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं कि वो ऑप्शन आपको कैसे दिखेगा। क्योंकि देखो, लेटर हेड के पीछे अगर आप लो ट्रांसपेरेंसी में अपनी कंपनी का लोगो दिखाते हो तो ये एक स्टैंडर्ड चीज दिखती है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ और इसे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी इसकी लो ट्रांसपेरेंसी करके रखी गई है 20। आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं ताकि वो दिखे और ना भी दिखे। दिखने से क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड लुक आएगा और इसके ऊपर का कंटेंट जो है इजीली पढ़ा भी जा सकेगा अगर हम इसकी लो विजिबिलिटी कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कंटेंट आ गया, टेक्स्ट बॉक्स दिया है, इसके अंदर आप पैराग्राफ के साथ अपना डिटेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट वगैरह आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अभी बिल्कुल सेट हो गया। नीचे एक डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर ऐड किया गया है। वंस यू एक बार आपने अपना सिग्नेचर ले लिया, डिजिटल तरीके से कैनवा के अंदर इंपोर्ट कर लिया साइन करके, और उसके बाद आप उसको सीधे इंपोर्ट कर दीजिए। अगर आपके पास प्रीमियम का एक्सेस है तो आपको पता है कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। तो अगर इवन पेपर पे भी आप साइन करके उसका फोटो मोबाइल से खींचकर कैनवा के अंदर इंपोर्ट करते हैं और जब यहाँ पे लेके आते हैं तो प्रीमियम की मदद से आप उसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं, सिर्फ सिग्नेचर सिग्नेचर रह जाएगा। और वो आपको हमेशा काम आएगा जब भी आप डिजिटली कोई भी लेटर हेड पे लेटर भेजेंगे तो एक अथॉरिटी का सिग्नेचर यहाँ पे होना जरूरी है। तो अगर आप अपनी कंपनी की अथॉरिटी हैं, एज एन डायरेक्टर, एज अ सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एज एन ऑथराइज्ड पर्सन टू सेंड दिस लेटर टू द रेस्पेक्टिव चैनल्स, तो वहां पर आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी और इन सिग्नेचर को आप इस तरह से इंपोर्ट करके ला सकते हैं। तो बहुत इजी था ये हमारा लेटर हेड का। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट देयर इज एन ऑप्शन इन कैनवा वेयर यू कैन
क्रिएट योर टेम्पलेट फॉर द लेटर हेड। अब आपने इस लेटर हेड को सेव करके रख लिया, जब भी दूसरी लेटर की जरूरत हुई आपने इसको रिमूव किया कंटेंट को, और नए नए कंटेंट को आपने जो है अपने नए कंटेंट को आपने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया, एक नया लेटर आपने लिख लिया। अब जब भी आप लेटर हेड लिखेंगे तो किसी भी लेटर को अगर आपने अभी तक देखा होगा या पिक किया होगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उसे सो दैट आई कैन शो यू द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस लेटर। हमने हेडर और फुटर की तो बात कर ली। यहाँ पर देखिए टू मतलब जिसको आप भेज रहे हैं वहां पर उसका नाम आता है, और उसके बाद उसको एड्रेस करते हुए डिटेल आएगी और डेट आएगी, यानी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालना मत भूलिएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम टू में आएगा, फिर यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा अगर आप रखना चाहें तो। अदरवाइज आप सीधे सब्जेक्ट लाइन भी डालकर यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन भी बीच में डेट के बाद एक यहाँ पर नया टेक्स्ट बॉक्स इंटर करके आप सब्जेक्ट लाइन भी ऐड कर सकते हैं, और फिर आप डियर सर करके अपनी बात को सामने रख सकते हैं।